वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स को पता है कि 2021 का साल अभी के टाइम में ख़त्म होने कगार पे है और 2022 एकदम दस्तक दे रहा है। तो इसी बीच में गए ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2020 2021 में मैसिव पैसे बिल्डअप किए, लेकिन 2022 में भी गए इनका जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत ही एग्रेसिव हमें देखने को मिल रहा है। और पीएलए स्कीम से गए बहुत सारे स्टॉक्स को काफ़ी बेनिफिट हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो केमिकल की बात की जाए, फार्मा की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए, सब में गैस हमें बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में गैस कल मैंने इस स्टॉक को डिस्कस भी किया था जहां पे एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ है, बट अभी के टाइम की बात की जाए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुझे लगता है कि 2022 23 24 25 में ये दोस्तों इधर से भी और महंगा हो सकता है, बिकॉज इसके पीछे का जो रैशनल है मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पता है कि मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट कंपनी को, बहुत सारे वेरियस प्राइवेट कंपनी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली काफ़ी बेनिफिट मिलने की संभावना में दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों जो आंकड़ा हमें सामने देखने को मिल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेक इन इंडिया का जो संकल्प है ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। कभी भी गैस हम लोग कोई भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं तो मेक श्योर हम लोग उसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करें कि आने वाले कल में उनको क्या एडवांटेज देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ऐसी कंपनी थी 2020 में 21 में अच्छा नहीं करी थी, बट दोस्तों मेक इन इंडिया से उनको बेनिफिट मिल रहा है और आने वाले कल में उनके अंदर गजब का हमें इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से अभी के टाइम में रोजगार में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है मेक इन इंडिया से, तो गवर्नमेंट इन सब कंपनी को जितने भी मेक इन इंडिया में आ रहे हैं उसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव है। और जिस कंपनी पर गैस गवर्नमेंट का फोकस होता है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से गैस उसमें हमें आने वाले कल में और भी हरियाली देखने को मिल सकती है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से मैंने आपसे एक आंकड़ा शेयर किया था, बताया था कि इंडिया सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है जस्ट आफ्टर चाइना। ये अपने आप में ही हम लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल चुकी है। हम लोग इधर पे किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसके पहले गाइस मैंने कल के दिन ही आपको एक न्यूज़ साझा किया था, बताया था कि आईटी के रेट हमें बहुत सारे ऑफिसेस में देखने को मिल रहे हैं वेरियस कंपनी की। लाइक जो ऑफिसेस हैं, बात की जाए ओप्पो, जियोमी, राइजिंग स्टार और डिक्सन के ऑफिसेस में आईटी के रेट देखने को मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव लिया, लेकिन एज सच कोई बड़ा इंपैक्ट होने वाला नहीं है। और दोस्तों हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर हमेशा डिक्सन को लेकर बहुत बार बात करते हैं क्योंकि इसने मैसिव पैसे बनाए हैं। और अभी के टाइम में दोस्तों डिक्सन में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जिसका इम्पैक्ट हमें 2022 23 24 और 25 में ये बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। मार्केट की बात की जाए पिछले 3 दिनों से अच्छा खासा हरियाली हमें देखने को मिल रहा है। डिक्सन की प्राइस की बात की जाए तो 5600 का स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम में हमें 5400 के भाव पे देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, कल नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद हमें थोड़ा सा एट द एंड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और आज भी हमें एक फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। और 5500 के आसपास आने के बाद दोस्तों इसमें हमें एक कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुकी है। जो न्यूज़ है मैं बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप देखें डिक्सन में हमें पूरे साल भर में पैसे डबल करते हुए देखने को मिले। और दोस्तों जहां पे मार्केट अभी के टाइम में काफ़ी वीक है, डिक्सन में ऐसा कोई बहुत बड़ी वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही। और 5 ईयर के बाद दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है जहां पे इसमें बार बार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें 2019 तक इन सब कंपनी में एज सच कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही थी, बट एंटी चाइनीज मूवमेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट किया चाइना को और बहुत सारे कंपनीज़ को इससे बहुत ही बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिली। और डिक्सन का बिजनेस का बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिला और इसी की वजह से डिक्सन हमें 20,000 का भी स्टॉक देखने को मिल रहा था। और उसके बाद हमें एक कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला जहाँ पे इनके जो स्टॉक स्प्लिट है वो देखने को मिले थे, बट उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली और भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो गैस इस तेज़ी के पीछे ऑफकोर्स कोई ना कोई वजह होती है और दोस्तों वो उनके अर्निंग को लेकर ज़रूर देखने को मिल जाती है। कल तो एक नेगेटिव न्यूज़ थी, बट आज की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हम निकल के आ रही है। डिक्सन की बात की जाए टू इन्वेस्ट 127 करोड़ टू सेट अप टैप्स लैपटॉप प्रोडक्शन फैसिलिटी। जी हाँ, तो हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि एसर के संग इनका जो एमओयू है वो साइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे डिक्सन 5 लाख लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करेगी। और दोस्तों ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उसके बाद फर्दर और 10 लाख जो लैपटॉप है उसको मैन्युफैक्चर करेगी। तो गैस उनके लिए ऑफकोर्स कोई पूंजी की आवश्यकता होती है, प्लांट सेटअप की आवश्यकता होती है। तो डिक्सन दोस्तों उसको लेके काफ़ी एग्रेसिव निकल के आ रहा है और डिक्सन 127 करोड़ के आसपास निवेश करने के लिए तैयार है, जहाँ पे अपने प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है उसको और भी इन्हेंस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं बोलूँगा डिक्सन जैसे शेयर्स को लेके जो पीएलआई स्कीम से काफ़ी बेनिफिट उठा रही है, बिकॉज अगर आप देखें तो गाइस इधर पे जो एम्प्लॉयमेंट है 1800 लोगों को रोजगार देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का दोस्तों यही इंसेंटिव था कि बहुत सारे इंडियन कंपनी को बेनिफिट हो, बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी को बेनिफिट हो और साथ ही साथ जो रोजगार की समस्या है वो हमें ठीक ठाक होता हुआ देखने को मिले। तो जो कंपनी गाइस पीएलआई स्कीम से बेनिफिट उठा रही है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में भी अपना रोल प्ले करेगी तो गाइस डिक्सन को या फिर बहुत सारे स्टॉक्स को और ही बेनिफिट होगा, बिकॉज गवर्नमेंट इसको लेके और भी एग्रेसिवली काम करेगी।
जाएगी, बिकॉज डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जिसको हमें पीएलआई स्कीम से 5 बेनिफिट देखने को मिल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, 1800 लोगों को रोजगार मिलता है इस स्टेप से, जहाँ पे अगर इसका स्क्वायर फीट एरिया की बात की जाए 2 लाख के आसपास है। मतलब इतनी बड़ी जगह में गाइस 127 करोड़ के आसपास प्लान सेटअप करेगी, जहाँ पे ये अपने लैपटॉप फैसिलिटी को और इन्हेंस कर सकती है। और दोस्तों ये मैं बोलूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव बात है, जो डिक्सन को इधर से और भी ऊंची उड़ान कर सकती है। इनके एक और भी निवेशक हैं डिजिकॉम सॉल्यूशन, वो भी हमें फर्दर 75 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करता हुआ देखने को मिल सकता है। जो हमें टीवी की बात की जाए, लैपटॉप्स की बात की जाए, इंटरनेट थिंग्स की बात की जाए, डिवाइसेस की बात की जाए, तो जी हाँ दोस्तों, डिक्सन अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जो ऑफकोर्स गाइस एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान रख रही है और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे भी काफ़ी एग्रेसिवली काम करता हुआ देखने को मिल चुका है। बात इधर पे ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज और भी इन्फॉर्मेशनल डेटा है जो आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज प्राइस फंडामेंटल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस भाग जाता है, फंडामेंटल्स को कैच करना थोड़ा सा देर लगाता है। बट मेरे हिसाब से गाइस डिक्सन 2022 में भी अच्छा खासा उछाल दे सकता है। एसर की बात की जाए, 5G फ़ोन की बात की जाए, सब डिक्सन के संग एक अच्छा खासा पार्टनरशिप करता हुआ देखने को मिल रहे हैं। और डिक्सन रिसेंटली गाइस 5 लाख जो लैपटॉप है एसर के संग ये हमें साइन करता हुआ देखने को मिल चुका है। एक छोटी सी और भी अपडेट है, इसके पहले गाइस 21 सितंबर का आंकड़ा था, मैंने आपको बताया भी था। उस समय डिक्सन का प्राइस मुझे अच्छे से आया था, 4400 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। उनके जो CFO है उन्होंने बताया था कि डिक्सन FY22 में 85 से 90% के आसपास जो रेवेन्यू है उसको और भी ग्रो कर सकता है। और दोस्तों कोई कंपनी में 20-25% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर संभावना होती है, उनके शेयर प्राइस में 30-40% के आसपास उछाल देखने को मिलता है। और कोई कंपनी का 85 से 90% के आसपास ग्रो करती है, तो उनके जो प्राइस है उसमें और भी उछाल होने की उम्मीद है। तो जी हाँ, उस समय की बात की जाएगा तो भाव में 4400 के आसपास का भाव चल रहा था, बट अभी के टाइम की बात की जाए तो 5400 के आसपास। और डिक्सन ने रिसेंटली 6000 का ये मार्क टच किया था और उसके बाद निफ्टी करेक्शन में इसने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया है। तो मेरे हिसाब से गैस फॉर लॉन्ग टर्म इसमें काफ़ी ग्रोथ निकल के आ रही है। और पूरा जो ट्रैक है जैसे डिक्सन ने बताया है, अगर वैसे हो जाता है तो गैस आने वाले कल में डिक्सन इधर से और भी रॉकेट की उड़ान कर सकती है। हमें ध्यान रखना है, डिक्सन बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी नहीं है, लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप नहीं, 31,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब इसमें एक तेजी आने की भी संभावना होती तो फर्दर गिर भी सकता है। तो उस हिसाब से गैस आप इधर पे अपनी SIP को प्लान कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो 6200 का स्टॉक है, अभी भी अगर आप देखें तो आपको 800-900 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। इसमें कोई दो राय नहीं है इसके डिक्सन का जो प्राइस टर्निंग है बहुत ही महंगा है, 175 का प्राइस टर्निंग बहुत ही महंगा माना जाता है। बट मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी पे इतना ग्रोथ निकल के आता है, मोनोपोली बिजनेस होती है, गैस लॉन्ग टर्म में वो सब कंपनी अच्छा करती है। बिकॉज इनकी फाइनेंशियल रेशियो भी गैस बहुत ही प्रॉमिसिंग। अगर आप देखें इनके जो ROE है 25% के आसपास निकल के आते हैं, ROC की बात करें तो हमें 33% के आसपास निकल के आ जाते हैं। यही जो गेम चेंजर साल था हमें देखने को मिला 2019 की बात अगर आप देखें डिक्सन में एक अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है। ये दोस्तों इनके स्टैंडर्ड नंबर है, जहाँ पे डिक्सन ने अपने रेवेन्यू को बहुत ही अच्छे खासे बढ़ाए हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो इस प्रॉफिट में भी हमें बहुत ही शानदार उछाल देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 60 करोड़ से पिछले कुछ समय से हमें डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसके आने वाले कल में डिक्सन इधर से और भी अच्छा खासा प्रॉफिट को ग्रोथ कर सकती है। एक चीज़ का कंसर्न है गाइस, ध्यान रखिएगा, बिकॉज सारी बात पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर पे आंख बनकर निवेश करेंगे। बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें प्रोमोटर का जो स्टेक है 35% के आसपास निकल के आता है। FISDS की भी होल्डिंग हमें ठीक ठाक निकल के आती है, बट उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी रौनक है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो पब्लिक के जो पार्टिसिपेंट हैं अभी के टाइम में सबसे हाई लेवल पर है, 38% के आसपास पब्लिक इसको ओन करते हैं। अगर आपको डिक्सन का बिजनेस खरीदना है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, जहाँ पे आप SIP के वे में इक्का दुक्का स्टॉक लेके फॉर लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं कहा इसके मैं इधर पे आपको बल्क निवेश की राय दे रहा हूँ, बिकॉज ये अपने आप में ही एक मोनोपोली कंपनी है, अपने ही सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी निकल के आती है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको बिजनेस पे फेथ है, कॉन्फिडेंस है, तो आप चाहें तो इसमें फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे एक्मुलेशन करने का सोच सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से अच्छी खासी प्राइस करेक्शन हो चुकी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए 51 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, और निफ्टी में जिस हिसाब से गिरावट हुई है इसमें ऐसा उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म डिक्सन यहाँ से भी बहुत ही महंगा स्टॉक हो सकता है। तो अगर आपको परचेस करना है तो याद रखिए आप उसका बिजनेस परचेस कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ होगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, तो गाइस आने वाले कल में डिक्सन यहाँ से और भी महंगा हो सकता है। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, बहुत ही शानदार कंपनी। नहीं लिए हुए हैं तो हर 200 के फॉल पे इस लेवल के बाद आप चाहें तो एड ऑन डिप्स करके फॉर लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन कर सकते हैं। कभी मार्केट में वीकनेस हो, गिरावट हो, उससे पैनिक मत हो जाइएगा। और आपको ऐसे बिजनेस से भरोसा होना चाहिए कि आने वाले कल में इनके जो प्राइस टू अर्निंग है इनके ग्रोथ के सामने टिक जाए। बिकॉज कंपनी का ग्रोथ सही रहेगा तो प्राइस टू अर्निंग थोड़ा जो महंगा है वो हमें एडजस्ट होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे PLI स्कीम से इनको बेनिफिट भी मिल रहा है, और सही में दोस्तों ये काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप चाहें इसको ट्रैक कर सकते हैं, आपके पास होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।